नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी हाल ही में कल और आज 2 दिन उनके सीएटी के पेपर चल रहे हैं और आप में से अगर सीएटी के पेपर किसी ने दिए हैं और आप इस परिवार के सदस्य हैं, अर्थात आप इस परिवार से जुड़े हुए हैं, हमने 2022 के जो अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं, उन पेपरों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन चेंज। कल मैंने एक बच्चे ने मुझे पीडीएफ भेजी सीएटी के पेपर की और मैंने कुछ क्वेश्चन देखे। समय अभाव के कारण सारा क्वेश्चन नहीं देख पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखे मैंने, 50 एक क्वेश्चन। उनमें बहुत सारे, जितने भी लगभग जो पुराने क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने जो 2022 के पेपर किए हैं उन्हीं में से हैं। और ये बात सिद्ध करती है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं, अर्थात हम जो डाटा अध्ययन कर रहे हैं, यह डाटा हमारी रीट मुख्य परीक्षा के लिए तो रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी हमने केवल 2022 के पेपर ही किए हैं और उन 2022 के पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, कम से कम 25-30 क्वेश्चन मैंने देखे जो कि आपके सीएटी कल वाले पेपर में सीधे के सीधे सेम ऑप्शन के साथ थे। और ये बात सिद्ध करती है, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी की पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें निश्चित तौर पर करने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं। इससे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर करें। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चन है, उनके जो उत्तर माने गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा वो ऑथेंटिक हैं। जबकि बाकी जगह से अगर कोई उत्तर गलत बता दिया जाए तो उससे हमारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो अब देखो, सीएटी पेपर में राजस्थान जीके के सारे प्रश्न आए, अब रीट मेंस की बारी है। तो तैयार हो जाएं आप। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 बजे वाला के सेशन हमें छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। अजय जी कैसे हैं? घनश्याम जी, मीनाक्षी जी, आशा रानी कैसे हैं आप? संदीप कैसे हैं? सुरजीत कैसे हैं? जमुना जी स्वागत आपका, नेहा जी स्वागत आपका, और वर्षा एसएन ब्लॉग कैसे हैं? अनिल राणा, संगीता राव, और इस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। अगर आप में से किसी ने सीएटी का पेपर दिया है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपने ये सेशन देखा है और सीएटी का पेपर दिया है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। जो बात मैंने कही है कि 25 से 30 क्वेश्चन तो मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम था तो मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ पाया। मैंने 60-70 क्वेश्चन देखे थे राजस्थान जीके के, उसमें से जो है 25 से 30 क्वेश्चन थे। तो आप बताएं, क्या आपको भी, आपने जब पेपर दिया तो ऐसा हुआ क्या? कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। 22 नंबर पेपर है, 21 पेपर हम कर चुके हैं, सबकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। करते हैं शुरुआत। आरएसएम-एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। 2022 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2021 के पेपर कर रहे हैं, टारगेट है 2015 तक का। और सीएटी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं और अब रीट मेंस में भी आएंगे, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 पेपर हुआ था 19 दिसंबर 2021 को, और इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन आपको करना है। बताएं, नौटंकी कहां होती है, रम्मत कहां पर है, तमाशा कहां पर आयोजित होता है, और तुर्रा कलंगी। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन रीट मुख्य परीक्षा, चाहे आप L2 में हो चाहे आप L1 में हो, निश्चित तौर पर आएंगे ही आएंगे। नहीं मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड ने हमारी क्लास नहीं देखी है, हमने अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखे हैं। ठीक है, हमने अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखे हैं। हम सबने मिलकर अधीनस्थ बोर्ड के 2022 के पेपर किए हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन मैंने करवाए इसलिए आए। ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ने अपने
पुराने पेपरों में पूछे हैं और अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, यहां पर कोई क्लास नहीं देखी अधीनस्थ बोर्ड ने, लेकिन जिन बच्चों ने देखी है क्लास, उन बच्चों को पेपर में 25-30 क्वेश्चन का फायदा हुआ है। बस इतनी सी बात है। उत्तर क्या होगा बताएं? यहां जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, देखिएगा। यहां उत्तर होगा नौटंकी कहां होती है, तो नौटंकी जो होती है वो आपकी भरतपुर की पसंद है, प्रसिद्ध है। भरतपुर धौलपुर की नौटंकी है। तो तमाशा जो आपका है वो कहां होता है? जयपुर में। जयपुर में सारे मंत्री बैठे रहते हैं। आपने कभी विधानसभा की कार्रवाई देखी है? मैं रीट के टाइम देख रहा था तो एकदम लंबा चौड़ा चिट्ठा खोल रखा था कि 2005 में ये पेपर लीक हुआ था, 7 में ये हुआ था। यानी उस दिन तो मेरा सर फटने लगा था, मैं माथा पीटने लगा था, इतना पेपर लीक हो गया, और जनता ने बेरोई कौन पड़ो। आप कभी वो वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं विधानसभा का, जब नेता बता रहे थे, पूरा चिट्ठा खोल रहे थे कि इतने पेपर लीक हो गए, तो अब हो गए तो हम क्या करें। जब सीबीआई मांग की जांच हो रही ना, तब की बात बता रहा हूं। तो तमाशा जयपुर में हो ही रहा है, आप सब जानते हो। और रम्मत जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है और तुर्रा कलंगी जो है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? कौन से वो 2 जिले हैं जहां पर वनों की मात्रा या वन अधिक हैं? वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग बताओ क्या उत्तर होगा? बताएं क्या उत्तर होगा? वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से हैं? देखो, सबसे ज्यादा वन है उदयपुर में। कहां है? सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। सबसे ज्यादा वन जो है वो कहां है? उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है। तो सर्वोच्च वन कौन से हो जाएंगे? उदयपुर और अलवर हो जाएंगे। तो बी उत्तर आपका जो है वो क्या हो जाएगा? सही होगा। बी उत्तर जो है आपका सही होगा। अगर न्यूनतम वन पूछे जाएं कि न्यूनतम वन कहां पर है, न्यूनतम वन कहां पर है, तो न्यूनतम वन चूरू में है, याद रखना। न्यूनतम कहां है? चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। सौ से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं ये बताएं? ऐसे जिले जहां का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 100 लोगों से भी कम लोग रहते हैं। देखिए, राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200। राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 100 से कम जनसंख्या जो है आपकी कहां की है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर के अंदर मात्र 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, जबकि बीकानेर के अंदर जो लोग रहते हैं वो 78 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और बाड़मेर में जो लोग रहते हैं वो 92 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे, यानी 100 से भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं कहां पर? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। जबकि पाली के अंदर जो है, पाली के अंदर, पाली इसके बाद आता है, यहां 164 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप सब आसानी से बता सकते हैं। जी जी मीना जी, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं हुआ पर, बस इसी महीने हूं, यही यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चिंता ना करें आप। पोल अभी नहीं रखेंगे, पोल में
क्या है कि रिजल्ट नहीं दिख पाता है। पोल तो हो जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं दिख पाता है, और रिजल्ट जब तक नहीं दिखे तब तक पोल का कोई फायदा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट होता है। हालांकि पोल से ये पता चल जाता है किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन जो है वो किस बच्चे ने एक क्वेश्चन का उत्तर सही किया या गलत किया। और पोल में कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक पोल देने वाला चाहिए, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बताएं, देखिए राजस्थान में सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 में लगता है। 12 के अंदर स्थान है केलवाड़ा में लगता है, ठीक है। और सीता माता का जो मेला है, करौली का जो मेला है वो कब लगता है? ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को। मेला कब भरता है यहाँ पर? ये जो मेला है वो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को भरता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को लघु कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु कुंभ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा राजस्थान में सब जानते हैं आप, संत पीपा गागरोन के शासक जो है वो संत पीपा के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं। तो बताएं संत पीपा के जो गुरु थे वो कौन थे, और ये भी कमेंट में बताएं कि पीपा का मूल नाम क्या था। पीपा गागरोन रियासत के जो है शासक थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, है ना, 6, 7, 8 पत्नियां थी, लेकिन सबसे छोटी पत्नी यानी सबसे नई नवेली पत्नी का नाम था सीता। और सीता ने इनको मोटिवेट किया कि साणो थे लगभग जिंदगी देख ली, अब केकरो थे अड़गरे बैठा। तो पीपा जी बोला के बात बावली? बोले अब थे राजपाट घणो ही कर लियो, भोग विलास भी घणो कर लियो, 8-8, 9-9 ब्याह कर लिया, अब थाने आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट करता ही आदमी की फूल जाए कौन फूल जाए। तो इसी तरीके से, यानी मैं तो आपको एक साधारण भाषा में बता रहा हूं, यानी मोटिवेशन किया, इनको मोटिवेट किया कि आप अब अध्यात्म की ओर जाएं। और बताएं क्या नाम था, कमेंट करके बताएं। रामानंद तो इनके गुरु का नाम था। पीपा का मूल नाम क्या था? कमेंट में बताएं जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। पीपा का मूल नाम क्या नाम था? मूल अचल दास खींची थोड़िया। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चनों पर आप ध्यान नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जवाई बांध योजना में सिंचित जिले कौन से हैं? ये जो जवाई बांध है इससे कौन कौन से जिले सिंचित होते हैं? ये जवाई बांध जो है वो पाली जिले के अंदर बाली तहसील है, और यहां पर है गोरिया गांव। गोरिया गांव के अंदर जवाई बांध जो है वो बना हुआ है। यहां से ये जवाई नदी निकलती है। तो जवाई बांध से कौन से जिलों में पानी जाता है? बताएं कौन से जिलों में पानी जाता है? प्रताप सिंह खींची, बिल्कुल सही बताया आपने, प्रताप सिंह खींची उत्तर सही होगा। संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। और यहां उत्तर आता है आपका पाली और जालोर। जालोर और पाली को क्या मिलता है? यहां से पानी मिलता है। लेकिन याद रखना, जालोर का नाम आते ही एक और चीज याद आती है। क्या याद आती है बताओ? क्या चीज याद आती है? जालोर का नाम लेते ही लोक परिवहन बस याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन खिलाड़ी का यानी खेल से संबंधित, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन जो है वो पुरस्कार से संबंधित, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इन योजनाओं से निश्चित तौर पर आएंगे। और करंट अफेयर की क्लास हम शुरू कर रहे हैं कल से निश्चित तौर पर करंट अफेयर की क्लास शुरू कर देंगे। क्या उत्तर होगा बताओ? हाँ, गागरोन में इनकी छतरी बनी हुई है। उत्तर आता है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो है ये
वार्षिक आय जिनकी 2 लाख से कम है उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए क्या देती है? छात्रवृत्ति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? लोहा का उत्पादन, नाथरा की पाल, मैग्नीज, काला खूंटा, जिप्सम, जामसर और गार्नेट सलादीपुरा। इसमें एक जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो बताओ आप, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि सलादीपुरा जो सीकर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ। सलादीपुरा सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट्स के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? पाइराइट्स। पाइराइट्स खनिज के लिए ये जो है वो प्रसिद्ध है। तो डी आपका उत्तर सही होगा। बाकी लोहा, नाथरा की पाल, मैग्नीज, काला खूंटा, जिप्सम, जामसर, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो पक्का इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना, पेपर में बहुत मजा आने वाला है। आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? युद्ध संग्रहालय बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। 4 जिले हैं जहां युद्ध संग्रहालय हो सकता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 4 के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। बाकी तो ऑप्शन काट दो आप, सीकर काट दो, जोधपुर, बाड़मेर। बाड़मेर हो सकता है, सीकर और जोधपुर 2 ऑप्शन कट गए। भाई युद्ध यहां हुए ही नहीं है सीकर में और जोधपुर में, तो ये तो ऑप्शन कट गए। बाड़मेर, जैसलमेर में से एक आपको बताना है। अब आप अपनी किस्मत आजमाएंगे और सही उत्तर आपका क्या आएगा? जैसलमेर में जो है वो वार में संग्रहालय जो है, युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी जो कि 1800 स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर गिरफ्तार हो जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है इसको, कौन थी ये बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक महिला जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेती है, यहां से क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड हमेशा ही देता रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान दें। उत्तर बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे बी, जो कि बिल्कुल सही है, अंजना देवी चौधरी। लेकिन हम सबकी बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुको। देखिए यहां पर अगर चर्चा करते हैं तो रत्न शास्त्री, श्रीमती रत्न शास्त्री जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, एमपी में जन्म होता है इनका। और इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है? हीरालाल शास्त्री से। विवाह किन से होता है इनका? हीरालाल शास्त्री से इनका जो है वो विवाह होता है। और इन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, जयपुर सत्याग्रह इन्होंने किया, सत्याग्रह प्लस इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो, राजस्थान की कौन सी महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो रत्ना शास्त्री ने भाग लिया। प्लस यह जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित भी है। पद्म विभूषण से इनको जो है वो सम्मानित किया गया। तो ये है श्रीमती रत्ना शास्त्री। इसके बाद श्रीमती अंजना देवी चौधरी की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो सीकर जिले से जन्म लेती है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका किस जिले से संबंध है? सीकर जिले में जन्म होता है इनका।
इनका जो विवाह होता है, इनका जो विवाह होता है वो किससे होता है? इनका जो विवाह होता है वो होता है राम नारायण चौधरी से। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी से इनका विवाह होता है। और इन्होंने जो है वो क्या किया था? इन्होंने बिजोलिया और बेंगू आंदोलन में भाग लिया था। बिजोलिया और बेंगू आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, इन्हें तब निर्वासित कर दिया गया था उदयपुर से। इसके बाद आती है श्रीमती नगेंद्र बाला। श्रीमती नगेंद्र बाला जो है वो केसरी सिंह बारठ की पोती है। किनकी पोती है ये? केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ की पोती। केसरी सिंह बारठ की ये क्या है? पोती है, यानी बेटे की पुत्री है। और ये जो है वो प्रथम जिला प्रमुख बनी। क्या बनी? प्रथम जिला प्रमुख, भारत की आजादी के बाद, राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद। और फिर आती है श्रीमती रमा। श्रीमती रमा जो है वो जयपुर में है, इनका संबंध जयपुर से है। कम उम्र में विधवा हो गई है, कम आयु में विधवा हो जाती है, विधवा। और फिर इन्होंने जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ये हो गए आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आपका बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थानी ताराभात की ओढ़नी, राजस्थानी ताराभात की ओढ़नी पहनावा किनमें प्रचलित है? यानी कौन सी महिलाएं हैं जो ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है? कौन सी महिलाएं हैं जो ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है? कौन सी महिलाएं हैं जो ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है? बताओ। ताराभात की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं जो है वो ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है। कौन सी? आदिवासी महिलाएं ताराभात की ओढ़नी ओढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और लेखक सुमेलित नहीं है? एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? महाराणा कुंभा ने। प्रबंध चिंतामणि की मेरुतुंगाचार्य ने। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने। प्रबंध कोश हरिसेन ने। बताएं क्या उत्तर होगा? बट इसमें मैं पहले बता देता हूं, बोनस मिला था। क्यों मिला बोनस ये भी बताऊंगा आपको। बताओ उत्तर क्या होगा, पहले ये बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। देखिए, एकलिंग महात्म्य जो है वो संस्कृत में रचा गया ग्रंथ है। किसमें है? इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, ये भी पूछी जा सकती है। प्लस इसकी जो रचना की थी वो की थी कान्हा व्यास ने। किसने की थी? कान्हा व्यास ने इसकी जो है वो रचना की। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, महाराणा कुंभा ने इसकी रचना नहीं की। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंगाचार्य ने की, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और ये जो है वो 1305 में की थी। कब की थी? 1305 में। और इसके 5 खंड है, 5 खंड है। कल भी एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार का कि प्रबंध चिंतामणि के कितने खंड हैं, इन्हें कितने खंडों में रचित किया गया? 5 खंड है, इसके याद रखना। और तीसरा आता है हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, ये भी सत्य है। और प्रबंध कोश ये हरिसेन ने नहीं रचा था, इसको राजशेखर सूरी ने। किसने इसकी रचना की थी? राजशेखर सूरी ने इसकी रचना की थी। और कब की थी राजशेखर सूरी ने इसकी रचना? तो ये इन्होंने की थी 1339 में संस्कृत भाषा में। 1349 में संस्कृत भाषा के अंदर इसकी रचना की। तो यहां पर 2 गलत है, ए भी गलत है और
डी भी गलत है, तो इसलिए इसमें जो है वो उत्तर ए और डी दोनों होगा और बोनस अंक इसमें जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर आपकी वजह से रीट में 124 अंक प्राप्त किए, कतई झूठ बोल रहे हो आप। मेरी वजह से आपने अंक प्राप्त नहीं किए, आपने अपनी मेहनत की बदौलत ये अंक प्राप्त किए हैं। हम आपके सहयोगी हो सकते हैं लेकिन हमारा श्रेय नहीं हो सकता। हमने आपको बताया, आपने उस पर मेहनत की, आप सफल हुए, आपकी मेहनत के कारण आप सफल हुए। बिल्कुल हो सकते हैं सफल, अब रीट मुख्य परीक्षा में भी सफल हो सकते हैं। बताए गए 2011 से पेपर देता आ रहा हूं, बहुत सारे पेपरों में फेल हुआ हूं, एक आधे पेपर में पास हुआ हूं। फेल 90% पेपरों में, 90 क्या 95% पेपरों में फेल ही हुआ हूं। तो फेल होने का एक फायदा है कि फेल हुआ हुआ व्यक्ति ही ये बता सकता है कि फेल होने से बचा कैसे जा सकता है। क्या पढ़ा जाए ये कौन बता सकता है जो असफल है। कुछ पेपरों में सफलता मिली, इससे पता चला कि इस तरीके से पढ़ा जाए तो ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाए तो गलत है। तो मैं अपनी तरफ से आपको केवल मार्ग बता सकता हूं, चलना आपको है, जो चलेगा वो निश्चित तौर पर सफलता तक पहुंचेगा और उसमें श्रेय भी आपका ही होगा। बताएं क्या उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है। देखिए, बम नृत्य भरतपुर में होता है, बम रसिया नृत्य, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर का है, ढांकना शैली में बजाया जाता है ढोल, है ना। और ढोल तो अब की बार जालोर आ रहा बजाई दियो ने। गिंदड़ शेखावाटी का नृत्य है, ये भी सही है, लेकिन अब रीट में ना बजा दे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सीएटी के पेपर में नकल नहीं होगी, लगभग तय कोई मूर्ख आदमी होगा जिसको नकल करेगा। सीएटी के पेपर में नकल नहीं होगी। रीट पात्रता परीक्षा थी, नकल नहीं हुई ना, कहीं आपने सुना कि नकल हुई है। लेकिन इससे पहले जब रीट मुख्य परीक्षा थी, यानी जब रीट से ही चयन होता था, 2021 में भयंकर नकल हुई, 22 में नकल नहीं हुई क्योंकि पात्रता परीक्षा थी, कोई नकल करने के लिए तैयार नहीं था, पैसे कौन दे 15 लाख रुपए। तो सीएटी में नकल नहीं होगी, अब मामला एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन रीट को बचाना है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, गैर, गैर जो है वो मेवात क्षेत्र का नहीं है। गैर नृत्य भील जाति के लोग करते हैं, तो ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर यहां किया जाता है। तो डी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर सुमेलित कीजिए। सारंगी कौन बजाते हैं, पुंगी कौन बजाते हैं, कमायचा कौन बजाते हैं, रावण अत्ता कौन बजाते हैं। मेरे तो एक ही याद है कि रावण अत्ता तो भोपा बजावे। तो देखो 4 में 1 आ रहा है क्या, और तेरी 4 में 1 आ रहा है दुआ में, तो 2 ऑप्शन अपना कट गया। अब बच्चे 2 ऑप्शन। अब देखा कै भाई सारंगी पुंगी, पुंगी नाम घणो सुनेड़ो है, पुंगी कौन बजा है बताओ, पुंगी कौन बजाता है, पुंगी कौन बजाता है। देखो सारंगी जो है वो लंगा बजावे, लंगा संगा लंगा बजावे सारंगी, है ना, ये याद रख लो, लंगा बजावे सारंगी, ठीक है, लंगा बजावे सारंगी। तो लंगा जब सारंगी बजाओगा तो पुंगी फिर कानबेलिया बजा लेगा, है नी, पुंगी कानबेलिया बजाओगा तो फिर कमाइचो कौन बजाओगे, मांगनियार, मांगनियार जो है कमाइचो बजाओगा। तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार वर्ष 2021 का किस शिल्पी को दिया गया था, बताएं। बताएं क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा यहां पर क्या, उत्तर होगा यहां पर आपका बाबूलाल माटोरिया को। किसको, बाबूलाल माटोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुना था इनको 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष। कौन है ये,
कौन है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष? एक बार सारे बच्चे जी लगा के शेयर कर दो यार, प्लीज शेयर कर दो एक बार सारे बच्चे। एक एक क्वेश्चन में बहुत समय लग रहा है बनाने में, आप तक इनकी डिटेल भी हम लेके आते हैं। तो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको पसंद आए तो, वरना ना करें। प्रद्युम्न सिंह, कौन है? प्रद्युम्न सिंह। वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। राजस्थान की जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, ये अरावली का है कि विंध्याचल पहाड़ी का है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों का है कि मैदान का है? तो देखो मैदान का तो कैसे हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी है तो मैदान का तो होगी नहीं, सीधी सी बात है। तो ये है विंध्यन की पहाड़ी, यानी विंध्याचल पर्वत की ये जो है वो क्या है? पहाड़ी है, मुकुंदरा पहाड़ी। राजस्थान के झालावाड़ के अंदर ये पहाड़ियां जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। झालावाड़ का कागरोन का जो दुर्ग है, ये सब इसी पर जो है वो बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला जो है सुमेलित नहीं है? डॉक्टर करणी सिंह से बीकानेर जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर से बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, पोखरण से जैसलमेर जोधपुर, और वीर तेजाजी से नागौर जोधपुर। बताओ क्या उत्तर यहां पर आपका सही होगा? क्या उत्तर सही होगा? बताओ क्या उत्तर सही होगा? देखो यहां कौन सी सुमेलित नहीं है? वीर तेजाजी सुमेलित नहीं है। वीर तेजाजी का पानी केवल बीकानेर को मिलता है। किसको मिलता है? बीकानेर को। वीर तेजाजी का पानी किसको मिलता है? बीकानेर को मिलता है। और ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर। बताओ इंदिरा गांधी की टोटल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? लिखो। पहली जो लिफ्ट नहर है वो है आपकी कौन सी? चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम। इससे जो पानी मिलता है वो किसको मिलता है? चूरू झुंझुनू को। चूरू झुंझुनू और हनुमानगढ़ को। दूसरी लिखो आप कंवर सेन। कंवर सेन नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसको पानी देती है? ये बीकानेर गंगानगर को। ये सबसे बड़ी है। ये क्या है? सबसे बड़ी। और बीकानेर प्लस गंगानगर को ये पानी मुहैया करवाती है। इसके बाद आपका नाम आता है पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल ही लिख रहा हूं, पन्नालाल से समझ जाना आप। ये जो है वो बीकानेर नागौर को, बीकानेर प्लस नागौर को पानी अवेलेबल करवाती है। इसके बाद आपकी जो नहर, लिफ्ट नहर आती है वो आती है आपकी वीर तेजाजी। वीर तेजाजी, वीर तेजाजी जो है वो बीकानेर को करवाती है और ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी है ये। इसके बाद आपकी जो आती है वो आती है करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह है, ये करवाती है बीकानेर जोधपुर को। बीकानेर जोधपुर को। इसके बाद आपकी आती है गुरु जम्भेश्वर। गुरु जम्भेश्वर, ये करवाती है बीकानेर प्लस जोधपुर प्लस जैसलमेर। इसके बाद आती है सातवीं जय नारायण व्यास। जय नारायण लिफ्ट नहर आती है। नाम सबके बदले हुए हैं, लेटेस्ट नाम यही है इनके। ये जैसलमेर जोधपुर को, जैसलमेर
प्लस जोधपुर को। और 8वीं लिफ्ट नहर है इनकी राजीव गांधी लिफ्ट नहर, ये करवाती है आपकी जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर प्लस बाड़मेर, ये कहलाती है जोधपुर की जीवन रेखा। क्या कहलाती है? जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है यार, देखो मैं लगा हुआ हूं, मेरी बहन राजबाला जी, मैं लगा हुआ हूं। इकोनॉमिक्स की मैंने कंप्लीट क्लास करवा रखी है आपको, एनसीईआरटी से, आप देखो, और बहुत जल्दी रिवीजन क्लास भी करवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता क्रम बताएं। वन रिपोर्ट 2019 तो आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो पूछा गया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा 2021, आपसे कौन सा पूछा जाएगा? 2021 पूछा जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताऊंगा किससे? 2021 के अकॉर्डिंग बता दूं। 2021 के अकॉर्डिंग, 2021 के अकॉर्डिंग इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को तो छोड़ दो, देखो इसमें 2021 के अनुसार क्षेत्र पूछा है। क्या पूछा है? देखो क्षेत्रफल वाले जिले पूछे हैं, तो क्षेत्रफल में कौन से आते हैं? पूरी रिपोर्ट देखो। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले, तो राजस्थान में देखो सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर बारां और फिर चित्तौड़गढ़। उदयपुर में 2753.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन है। अलवर के अंदर फिर 1195.91 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ के अंदर 1033.77, 12, ये टॉप 5 है, आपको याद रखने हैं। वन रिपोर्ट 2021 से एक प्रश्न L1 L2 में पूछा जाएगा, L1 L2 दोनों में पूछा जाएगा। तो उत्तर क्या आना चाहिए था? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, चित्तौड़ आना चाहिए था। लेकिन इनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2021 के अकॉर्डिंग ये सारे गलत है, हालांकि 2019 के अकॉर्डिंग भी गलत है। तो 2021 के अकॉर्डिंग अगर देखें हम क्षेत्र के अकॉर्डिंग, तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ आना चाहिए। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सी उत्तर सही हो सकता है। क्या हो सकता है? सी उत्तर जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गए टॉप 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब टॉप 5 प्रतिशत के क्षेत्रफल में देखो, प्रतिशत, ये क्षेत्रफल प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में अलग है आंकड़ा, क्षेत्रफल में अलग है। प्रतिशत में उदयपुर 1 नंबर पर है 24.39% के साथ, प्रतापगढ़ 2 नंबर पर आता है 23.24% के साथ, सिरोही 3 नंबर पर आता है 17.49% के साथ, करौली 4 नंबर पर 15.28% के साथ, और बारां 14.45% के साथ। टॉप 5 याद रखने हैं आपको, ठीक है। घटता क्रम पूछा है, तो ये लो घटता क्रम, यहां क्या पूछा है? सही घटता क्रम बताओ। तो घटता क्रम, ओके, यहां तो घटता क्रम पूछा है। घटता क्रम इसमें है ही नहीं, कोई घटता क्रम नहीं है, सब बढ़ते क्रम ही है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें बोनस मिला हुआ था, बोनस, इसमें बोनस मिला हुआ है। आप इस क्वेश्चन को छोड़ो और ये याद रखो, ये तो क्या है? क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये है, ये तो हो गया घटता क्रम और ये हो गया बढ़ता क्रम, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे तो सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, घटता क्रम हो गया, और ये बढ़ता क्रम हो गया। ये सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ठीक है। इसी प्रकार प्रतिशत के आधार पर पूछे तो ये
इसके बाद न्यूनतम पूछे आपसे कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है। चूरू में सबसे कम वन है, मात्र 77.69। हम चूरू वाले सारे वृक्ष बेच दिए, हमने अपने खेतों से जांटियां निकलवा ली। हमारे तो खेत है नहीं, लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ इतना भयंकर भीड़ था। जहां आज कॉलेज बनी हुई है एमजेडी कॉलेज, आप अगर तारानगर के आसपास के हैं तो यहां पर इतना भयंकर भीड़ होता था। मुझे याद है बचपन में कि उसको भूतिया भीड़ कहा जाता था, क्योंकि दिन में भी अंधेरा रहता था। इतनी ज्यादा घनी किंकरें थी उसमें, किंकर की पेड़ बहुत ज्यादा थे। मुझे याद है बचपन से मैं यही रहा हूं, तो इतनी भयंकर किंकर थी कि दिन में भी अंदर नहीं जाया जाता था। और वहां पर आज एक किंकर नहीं है, एक भी किंकर नहीं बची है। तो चूरू में सबसे कम क्षेत्रफल है। हनुमानगढ़ के इसके बाद 2 नंबर पर आता है, 3 नंबर पर जोधपुर, 4 नंबर पर गंगानगर और 5 नंबर पर दौसा। अगर इसको क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत पर देखें, इसको प्रतिशत में देखोगे तो प्रतिशत में जो है वो जोधपुर देखो, प्रतिशत में पूछे तो जोधपुर याद रखना। अगर प्रतिशत में पूछे तो जोधपुर 1 नंबर पर आता है, चूरू 2 नंबर पर आता है। जैसे ये नंबरिंग गलत हो गई, चूरू 2 नंबर पर, 3 नंबर पर जैसलमेर, 4 नंबर पर बीकानेर और 5 नंबर पर हनुमानगढ़ नागौर आता है। याद रखना ये प्रतिशत के आधार पर है। डाटा को नोट कर लेना, ये पीडीएफ डाउनलोड करके। यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन को छोड़ दो, वो तो एसएस यादव 2019 के अकॉर्डिंग है, ये 2019 के अकॉर्डिंग है ना। अगर 2021 के अकॉर्डिंग करेंगे, 2021 के अकॉर्डिंग करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सी सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सी। लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग इसमें बोनस मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से लिख लेना। ये दोनों लिख दिए यहां पर। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां हुई है? अजमेर में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है 2019 की तुलना में, पाली में, फिर बीकानेर में। और सर्वाधिक कमी जालोर, करौली, सिरोही में हुई है। वृक्षों में वृद्धि कहां हुई है? वृक्ष क्षेत्रफल में। और वृक्ष क्षेत्रफल में कमी कहां हुई है? ये भी आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या उत्तर आता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित होते हैं? ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपने किसी गाइड में पढ़े होंगे। ये अधीनस्थ बोर्ड पूछता है क्वेश्चन ऐसे। ये अधीनस्थ बोर्ड की खासियत है कि अलग से कहीं से खोज के क्वेश्चन लेके आता है, और वो क्वेश्चन आपको पेपर में क्या कर देता है? हैरान कर देता है। पेपर में क्या कर देता है? हैरान। और जब आप हैरान होते हैं तो फिर आप परेशान भी होते हैं। क्या होते हैं आप? परेशान भी होते हैं। तो हैरान परेशान करने वाले पर्सन अधीनस्थ बोर्ड लेके आता है। देखो, अगर बात करते हैं यहां पर क्या उत्तर सही होगा, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे कम भूकंप आते हैं। सबसे कम भूकंप गंगानगर और हनुमानगढ़ में आते हैं। पूरे भारत को 5 जोनों में बांटा गया है, उसमें से राजस्थान में 3 जोन आते हैं। कौन कौन से जोन आते हैं? जोन 4 में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, बाड़मेर, जालोर, अलवर, भरतपुर। जोन 3 उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। देखो सबसे ज्यादा यहां आते हैं। जोन 4 में सबसे ज्यादा और जोन 2 में सबसे कम। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। जोन 3 फिर जोन 2 में आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर और पाली। यहां पर क्या आते हैं? कम आते हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर में जो भूकंप है वो क्या आते हैं? कम आते हैं। ठीक है, हनुमान और गंगानगर यहां पर सही होगा। ये पेपर किसका है? संगणक का पेपर है। ये पेपर आसान नहीं था, रीड से कहीं ज्यादा उच्च लेवल का पेपर है संगणक का। लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं कि कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन क्यों ना पूछे, जो बच्चा ये क्वेश्चन तैयार करके जाएगा उनके उत्तर सही होंगे ही होंगे। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है?
झुंझुनू में नहीं है, शाकंभरी झुंझुनू में है, बीड झुंझुनू में है और मनसा माता, ये तीनों ही कहां है? झुंझुनू में है। लेकिन ये जो गांगेलाव है, गोगेलाव कहां है? नागौर में है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा L1 L2 में, क्योंकि आपके भी है वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, टॉपिक है ना आपके सिलेबस में वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप देखो ये नोट कर लेना, बिसलपुर, जोड़बीड़, गढ़वाल, देखो सारा सब देखो, बिसलपुर कहाँ है? टोंक में। जोड़बीड़ ये बीकानेर में, सुधा माता जालोर सिरोही में, ये गुढ़ा बिश्नोई जोधपुर में, शाकंभरी कहाँ है? सिक्कर झुंझुनू में, गोंगेलाव नागौर में, बीड़ कहाँ है? झुंझुनू में। रोटू ये याद रखना, रोटू पूछा जा सकता है, रोटू मोस्ट है, पूछा जा सकता है, नागौर में है रोटू। जवाई बांध पाली में, ये भी क्या है? रिजर्व कंजर्वेशन साइट में स्थित है। उमेदजंग कोटा में है, याद रखना। और बसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, बसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू में है। झुंझुनू में सबसे ज्यादा है। जवाई बांध पाली में, मनसा माता झुंझुनू में, शाहबाद जंगल 12 में और रणखार ये कहाँ है? जालोर में है। सबसे ज्यादा कहां है? टोटल कितने हैं? 16 है। और सबसे ज्यादा झुंझुनू में कितने हैं? देखो 1 2 3, ये भी क्वेश्चन बनता है, 4 5 है झुंझुनू में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झुंझुनू में कितने जो है वो संरक्षण रिजर्व है? तो 5 झुंझुनू में है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहां स्थित है? ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात मैं हर बार कह रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन के बारे में, हर क्वेश्चन के बाद कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सीईटी के पेपर देख लीजिए, ये तो लेटेस्ट पेपर है 2023 का, पहला पेपर सीईटी का। इस पेपर में देख लीजिए आप, सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि 100 के 100% क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, लेकिन सोचो आप पेपर देने गए और उस पेपर में अगर 20 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो आपने पढ़े थे, आपने पढ़े और वैसे के वैसे पेपर में आ गए, तो ये चीज क्या करेगी? आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा ना तो बाकी क्वेश्चन भी आप सही कर पाओगे। और रिपीट क्वेश्चन का फायदा है, क्योंकि रिपीट तो होंगे ही क्वेश्चन। मैंने कहा था कि 20 से 25% क्वेश्चन नए बनते हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर के रिवाइज होते हैं, उनकी भाषा बदल दी जाती है, कई बार सीधा का सीधा ही आ जाता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को हमें गौर करना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। उत्तर आएगा आपका क्या? जैसलमेर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा है? एक ये मृदा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी कल ही पेपर में आया था, है ना? ये कल ही आया था, वर्टिसोल मिट्टी के बारे में पूछा था कल वाले पेपर में। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। आओ मैं थोड़ा सा सारा बता देता हूं। वर्टिसोल कहां पाई जाती है, एल्फीसोल कहां पाई जाती है, एंटीसोल कहां पाई जाती है। 1976 में जो है वो मृदा का सर्वेक्षण किया गया था और इसे 10 भागों में बांटा। इन 10 प्रकार की मिट्टी में से राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी ही पाई जाती है। कौन सी? एरिडसोल, एल्फीसोल, एंटीसोल एंड इनसेप्टिसोल एंड वर्टिसोल। ये 5 प्रकार की मिट्टी है जो राजस्थान में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका वर्गीकरण कब किया? 1936 में। अब देखो एंटीसोल याद करने का तरीका देखो, एंटीसोल चूरू में, एंटीसोल सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, सोल यानी मिट्टी, जोधपुर, पाली। सोल का अर्थ याद रखना, एरिड सोल, सॉरी एरिड सोल है, एरिड 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 सोल है ये।
तो ऐसे याद करो, एरिड सोल, ए थारे खेत में गा बढ़ गई, अब भाषा गठे बोली जाए बताओ, उर्रा थारे खेत में गा बढ़ गई, अरे आंधी आवे, आ भाषा शेखावाटी भाषा है। तो याद रखो, हे आ गयो यानी ए, तो चूरू सिक्कर झुंझुनू, और चूरू सिक्कर झुंझुनू आ जाएगो तो फिर नागौर बच सकेगे बताओ, नागौर कौन बच सके, तो नागौर। और बैंक के बाद एरिड, एरिड रिड रिड जोधपुर, फिर पाली, ऐसे याद कर लो, 3 याद रह जाएंगे, चूरू सिक्कर झुंझुनू नागौर जोधपुर पाली। यहां पर एरिडीसोल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एरिडीसोल पाया जाता है, एरिडीसोल पाया जाता है, याद रखना। यहां से एक इस मिट्टी के टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा एल्फी, एल्फी आपा फेबिक्विक काम लिया नहीं, फेबिक्विक में आपा अपनी भाषा में के कहा, एल्फी कौन कहेंगे, क्या भाई जी एल्फी दियो, बोलो क्या करती है, मेरी चप्पल टूट गई, क्या टूट गई, मैं सोल में चाल रहा हूं, सोल यानी मिट्टी, खेत गए जी मेरी मिट्टी में चप्पल टूट गई, तो आपा एल्फी लाने गया। और एल्फी आपा कठल, देखो एल्फी जलोढ़ मिट्टी है, एल्फी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। एल्फी किसी गाँव है, एल्फी किसी आवे, यहाँ पानी भर की को नहीं आवेगी देखने में, पर हाथ पर चिपक जाए तो बहुत काठी चिपके, तो जलोढ़ मिट्टी कट पाई जाएगी जेठे जल होगो, जल कट है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। याद रखना तरीको क्या है कि एल्फी कट है, एल्फी कट है भैया, एल्फी किसी को है, पानी जिसी हुए, तो एल्फी यानी पानी, और पानी यानी जलोढ़, और जलोढ़ को अर्थ हो गयो ओ जिको पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एल्फी सोल। और एरिड सोल, एरिड सोल, एरिडी सोल कहां पाई जाती है, ये लगभग लगभग सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली में, याद हो जाएगा। इसके बाद याद रखना उत्तर को, एल्फी किसी को है, एल्फी पानी जिसी हो है, और पानी को अर्थ क्या हो गयो, जिखी मिट्टी में पानी हो है, और पानी जिखी मिट्टी में हो ना पा जल ओढ़ मिट्टी का, जिखी जल ने ओढ़ रखे है ना, जलोढ़ मिट्टी। तीसरी मिट्टी को प्रकार कौन सा है, एंटी सोल, एंटी सोल मिट्टी कौन सी है, एंटी सोल यानी मिट्टी हल्की पीली भूरी मिट्टी हुआ, ठीक है। आज की मिट्टी हुआ है एंटी सोल मिट्टी, आ पाई जा है पश्चिमी राजस्थान में। एंटी सोल, एंटी सोल, एंटी को मर्थ क्यों है यार, तू तो मेरू एंटी है वो यार, आजकल मेरू बहुत ज्यादा एंटी रह गए। एंटी यानी या करडो रेणो, करडो रेणो, करडो यानी एंटी यानी दुश्मन, दुश्मन, एंटी को मीन क्या हुए, एक तरीके से दुश्मन ही हुए, जो आपनो एंटी होगो वो क्या होगो, दुश्मन होगो, एंटी होगो वो आपनों के होगो दुश्मन होगो। और सोल माने मिट्टी। अब बताओ कि राजस्थान को हिस्सों कौन सो क्षेत्र है जठे चंपला की दुश्मन है मिट्टी, चंपल, जेठ है चल गया खेत में चप्पल पहन गए, संडल पहन गए, और बाहर खेत में चल गया तो थारा पग मिट्टी में धसेगा और चंपल टूटेगी टूटेगी। मारी बचपन में घनी चप्पला टूटती खेत तांग में, क्यों, क्योंकि आपने पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी की है, यहाँ जब बाहर खेत में पग धरा तो नीचे कौन चल जाएंगे। तो एंटी यानी दुश्मन वाली मिट्टी कौन सी है, आपली राजस्थानी है। हालांकि मिट्टी हमारी माँ है, दुश्मन नहीं है ये, लेकिन याद करने के लिए एंटी को नाम आ गया तो पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में सारी सिचुएशन की है एंटी है, सबसे ज्यादा सर्दी, सबसे ज्यादा गर्मी, धूल भरी आंधियां, तावड़ोर के लू ला सारी नहीं चाले। तो एंटी कौन सो क्षेत्र है, एंटी क्षेत्र है, एंटी क्षेत्र कौन सो है, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान याद रख लो, खाली क्या याद रख लो, पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि जिला याद रखा जो तो बोलो याद करना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में जितना जिला आ गया बस सारा एम आ जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये ठीक है। चौथी मिट्टी को प्रकार आ गयो इन सेफ्टी, इन सेफ्टी सोल, इन सेफ्टी सोल आके हुए मृदा अर्ध शुष्क हुए और उप आर्द्र जलवायु में पाए जाए, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र जलवायु में पाए जाए सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
देखो सेफ्टी पिन नाम सुनो तो धरोगे, देखिए हमारी बहना है बे सारी जाने सेफ्टी पिन, जैसे साड़ी पहनती है तो हमारी बहनें क्या करती है, जैसे सेफ्टी पिन लगाती है यहाँ, है ना, अलग अलग साड़ी के अलग अलग भाग पर सेफ्टी पिन लगाई जाती है ताकि कोई जो है वो दिक्कत ना आए। तो सेफ्टी पिन, सेफ्टी, तो एंड इन सेफ्टी, इन सेफ्टी कहाँ है, पहाड़ा पर इन सेफ्टी हुआ है। जे आप पहाड़ा पर गया और जे थोड़ो पग पाग तिसल गयो तो गया नहीं, गया कौन गया बताओ। तो सेफ्टी यानी इन सेफ्टी, सेफ्टी आपने कह रहे मैदान में चलना पड़ा को नहीं पड़ा तो माटी में पड़ा, या पश्चिमी राजस्थान में जे पड़ा तो भी माटी में ही पड़ा, नहीं को लागे मुंह ज्यादा धूल में बढ़ जा झड़का लिया, लेकिन जे पहाड़ा पर पड़ी हो तो मरियो नहीं खड़ा हुआ आदमी। तो इन सेफ्टी खड़ा हुआ है पहाड़ पर हुआ है, इन सेफ्टी खड़ा हुआ है पहाड़ पर, और पहाड़ कटे है सबसे ज्यादा पहाड़ सिरोही में है, फिर पाली में, राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी इन सेफ्टी सोल कलावे एवं ज्यादा बढ़िया तरीकों तो भैया देख आसानी याद कोई मेरे से तो को नहीं हो पायो, मेरे से जितो अभी तो मैं करा दियो। अगली और लास्ट मिट्टी है वर्टी सोल। वर्टी मिट्टी कहां पाई जाती है, यह जो मिट्टी है इसमें ज्यादा क्ले पाया जाता है, यानी एक तरीके वहां चिकनी मिट्टी हुआ है, और चिकनी मिट्टी इकट्ठा होगी जठे कांप आओगी, वर्टी यानी कांप मिट्टी कह लो आप इसको, कांप इकट्ठा होगी जठे नदियां ज्यादा बहेगी, और नदियां इकट्ठा है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी में। तो कांप कड़ा है वर्टी कंपोस्ट, है ना, ऐसे नाम सुना होगा आपने, वर्टिकल्चर। तो वर्टी, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, ये 5 मिट्टी का प्रकार याद करके जानो है। 8 निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाओ, निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाओ। वर्टिसोल याद करा दूं फिर से, वर्टी कड़ पाई जाए भैया टाबरो बताओ, वर्टिसोल मिट्टी गुड़जी वर्टिसोल होके याद करना है, आ तुम्हारे याद ही है। वर्टिसोल तो वर्टी यानी कांप, और कांप पाओगी जड़ नदी होगी, नदी कड़ है झालावाड़ में, बारा में, कोटा में, बूंदी में, याद होगी। और पूछेगा तो पूछेगा इन सेफ्टी गुरुजी, इन सेफ्टी के पूछो जे पहाड़ पर गया और थोड़ा सो जे धक्को लाग गयो, मजाक भी जे कोई कर ली तो दर्द दर्नी सी पड़ा, और पड़े बाद में मरांगा सीधा। बड़ा इन सेफ्टी हुए पहाड़ा पर क्या हुए, इन सेफ्टी यानी सेफ्टी कौन हुए, सुरक्षा कौन हुए। तो पहाड़ी क्षेत्र में और पहाड़ गढ़ ऐसे ज्यादा सिरोही में, पाली में, राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, याद हो गयो। एंड बाद में एंटीसोल गुरुजी कौन सी मिट्टी है, टाबरा ने पूछो गुरुजी, टाबरो बताओ एंटीसोल मिट्टी कौन सी है, गुरुजी एंटीसोल को के पूछो। मारी तो घनी चपला टूटड़ी है खेता में, अरे तो खेता में चपला टूटड़ी है बे के लेनो देनो एंटीसोल को, गुरुजी एंटीसोल धारा याद करनी है, मैं यहाँ याद कर रखे एंटीसोल यानी इसी मिट्टी जगी मारी मार से एंटी रहे, एंटी यानी दुश्मना की तैयार है, मारी चप्पल तोड़ दे गुरुजी, नई चप्पल लेके जावा खेत में सामना टूट जा। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी एंटीसोल मिट्टी। फिर देखो एरिडीसोल यानी हे थारे खेत में के बढ़गी, गा कहीं खेत में बढ़े, चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में, जोधपुर में, पाली में, तो आ एरिडीसोल होगी। ये 5। और एल्फी को अर्थ क्या हुआ है गुरुजी, एल्फी पानी जैसी हुआ दिखने में लागे जानी पानी है, लेकिन बड़ी खतरनाक हुआ, चिपका बहुत ज्यादा है। बियाई जखी मिट्टी पानी में हुआ बन जलोढ़ मिट्टी कर, जलोढ़ मिट्टी अपनी पाई जा है पूर्वी राजस्थान में, एलियो जी याद हो गयो। अब बताओ कोई याद नहीं हो तो कमेंट करो, फिर आप अगला प्रश्न पर चला। आज आ प्रश्न में ज्यादा टाइम लग गयो, क्योंकि आ मैं थाने मिट्टी क्यों करवाई हूं, एक थाने में वन्य जीव जो क्षेत्र करवाया वो क्यों करवाया, एक थाने डिटेल में करवा दी, सागा डिटेल करवा दी। वन रिपोर्ट 2021 का आंकड़ा दे दिया थाने। अभी काल पेपर में प्रश्न आया है, आज पेपर में भी प्रश्न आएगा, तो आप लोग निश्चित मान के चालो कि तीनों टॉपिक वन आ रहा हूं, वन रिपोर्ट 2021 आ रहा हूं, वन्य जीव आ रहा हूं, और एक मिट्टी आ रहा हूं। पक्को 4% तो पक्का तैयार हो गया था, 4% पक्का तैयार। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिक्को की स्थापना कब हुई, एम बोनस मिलेड है, क्योंकि हमें कोई भी ऑप्शन सही को नहीं। रिक्को की स्थापना हुई ही वह 1980 में हुई, कद हुई 1980, उत्तर सही होगा हमें, रिक्को की स्थापना 1980 में।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करेंगे। भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। उत्खात तलाकृति चंबल बेसिन में है। रघुनाथ पहाड़ी अरावली की सर्वोच्च शिखर है। एक ऑप्शन जो है वो गलत है और दो ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। पहला ऑप्शन क्या है मैं गलत है, क्योंकि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाया। कुंभलगढ़ और राजसमंद न होकर के होगो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट को पठार पाई जाए, तो एक नंबर बात गलत है, तो एक ना छोड़ दो। फिर बच्चों के 2-3 बच्चा सी उत्तर सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न थारे सामने आवे है ओक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को गठन किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया 2 संस्थाएं मिलाकर किया गया था, बताओ क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा बताओ? उत्तर होगा इसमें राजस्थान राज्य निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे। राजस्थान वित्त निगम कब करी गई स्थापना? राजस्थान वित्त निगम की राजस्थान वित्त निगम की स्थापना करी गई ही 1995 में, ठीक है। और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वह करी गई ही 1964 में। कब करी गई? 64 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। रिक्कोगीर पथ परिवहन निगम की एक साथ करी गई 1980 में। और काजरी की स्थापना करी गई ही बात करी गई ही 1959 में। तो उत्तर आपको क्या सही हो गया? बी उत्तर जो है वो सही हो जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थारा स्क्रीन पर आवा है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है, हालांकि हमारे पंचवर्षीय योजना नहीं है, बट ना कहो गुरुजी मारा तो पंचवर्षीय योजना ही कोनी, थारा उद्योग है। उद्योग है नहीं, उद्योग को टॉपिक है अपने। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग में पूछा जाएगा 5वीं योजना में। देखो मैं भी थाने उद्योग को टॉपिक पढ़ायो, मैं भी कौन करायो? करायोगे थाने पंचवर्षीय योजना में। यही कह रहे के कोचिंग में भी कौन करावे। और जिखी चीज आपने क्योंकि पंचवर्षीय योजना पर पढ़ना जब ए बात की चर्चा करांगे कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्यों हो आप उद्योग पढ़ना जब तो आप उद्योग की चर्चा करा। और यही चीज को फायदो कौन उठावे है? एग्जामिनर उठावे है, वो क्वेश्चन हिस्सा ढूंढ के लावे है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना उद्योगों की स्थापना, 5वीं पंचवर्षीय योजना उद्योगों की स्थापना। राजस्थान में कांकरेज नस्ल प्रमुख केंद्र कौन सा है? जालोर है। और जालोर में कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। ये लो जी, आज के 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल करेंगे पटवारी सीधी भर्ती 2020, पेपर हुआ था 23 अक्टूबर 2021, इसका पेपर। बताओ ये क्वेश्चन कैसे लगे? एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाया गया है। राजस्थान जीके इससे बाहर नहीं आएगा। भाई देखो आप सारे समझदार हो, फिर भी आपके बड़े भाई के नाते कह रहा हूं, मेरा तो देखो आप वीडियो देख लिया तो मेरा तो जितना फायदा होना था हो गया, इससे ज्यादा तो कोई मेरा फायदा है नहीं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप पढ़ोगे तो मेरा इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होना है। मैं अपने इसमें कोई फायदा नहीं ले रहा हूं। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वीडियो चाहे देखना चाहे ना देखना, लेकिन इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करके वन लाइनर के रूप में लिख लो, रट्टे मार लो, इनके सुख पाओगा पेपर में जिस रोज जाओ। बाकी धारी मर्जी है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात में 8:30 बजे एक बार फिर से मुलाकात करांगा। जब तक पढ़ता रहो।